ट्वेल्थ में 93% आए कि कोई भी एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं होता है। इतनी शर्म आती थी इसके बारे में लोगों को बताने के लिए। पीटी, कैट एंड सीएफए में काफ़ी सारे पैसे बर्बाद कर चुकी थी। हमारे अभी 1,20,000 फॉलोअर्स हैं कि सबका यही सवाल होता था कि बेटा आप तो बाहर पढ़ने गए थे, अब आपका करियर कहाँ पे जा रहा है। करियर में 4 बार फेल होने के बाद में आज फाइनली मैं एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, एक योगा टीचर और एंटरप्रेन्योर हूँ। ये जर्नी चालू होती है जब मुझे ट्वेल्थ में 93% आए और मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए नारसी मुंजी कॉलेज बॉम्बे गई थी इन फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड आई थिंक अगर मैं आज सोचती हूँ तो वो सिर्फ एक पीयर प्रेशर में था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, सब लोग मेरे आसपास कुछ फाइनेंस में कर रहे थे, मेरे मन में कुछ और था करने के लिए, बट जस्ट बिकॉज पीयर प्रेशर था और आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, उसके लिए मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स चूज़ किया और उसके अंदर आई थॉट ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन। आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CPT, उसी के साथ साथ CPT CA का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाई फॉर वॉट एवर रीजन्स। कॉलेज के टाइम में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक ये मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि आपको MBA कॉलेज में जाने के बाद में अच्छी लाइफ सेट हो जाती है, अच्छे पैसे वाली जॉब मिलती है। बट मैंने अगेन कैट के लिए प्रिपेयर किया, बट आई कुडंट डू दैट। उसके बाद में जब कैंपस प्लेसमेंट्स हुए, आई गॉट अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी और वहाँ से मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी। एंड देन मैंने खुद को एक्सक्यूज़ दिया कि जॉब 2 साल करने के बाद में मैं वापस से MBA में स्विच करूँगी और ये मेरा जॉब एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा फॉर 2 years एंड देन आई वुड ऑल्सो गेट अ बेटर कॉलेज। बट आई न्यू कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था मेरे मन में। फिर जब जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया तब आई सॉ कि अगेन बाकी सारे लोग जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट थी और मुझे करियर में आगे ग्रो करना था एंड आई न्यू कि मैं MBA नहीं करने वाली थी। तो आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री, कि मुझे भी शायद कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जॉब के साथ में। तब आई एनरोल माई सेल्फ फॉर CFA एक प्रॉपर BFM का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। लेवल 1 मैंने क्लियर किया जॉब के साथ पढ़ाई कर करके, बट जब CFA लेवल 2 आया तब आई फेल्ट कि शायद ये मेरे लिए नहीं है और मैंने लेवल 2 2 बार दिया, मैं क्लियर नहीं कर पाई एग्ज़ाम एंड तब आई फेल्ट कि शायद कुछ और करना चाहिए। एंड ये वाला जो फेज़ था वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था कि जहाँ पे मुझे CFA आगे कंटिन्यू नहीं करना था एंड आई वाज आल्सो वेरी क्लूलेस कि मुझे अब आगे क्या करना है। एंड उस फेज़ में मेरे सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट प्रॉपर सेट थे लाइफ में, सबको पता था कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है एक्सेप्ट मी। तो बहुत ही डिप्रेस्ड फील होता था एंड मैं पहले ही 3 कोर्सेज छोड़ चुकी थी, तो अब इसके बाद में वापस से घर वालों से बात करना, अपने फ्रेंड्स को बताना कि मैं CFA भी नहीं कर रही हूँ। सब लोग मेरे आसपास हैड देयर ओन डाउट्स कि इसको लाइफ में कुछ और करना भी है या नहीं। तो वहाँ पे खुद के ऊपर बिलीव रखना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट तब आई फाइनली डिसाइडेड कि शायद मुझे CFA भी नहीं करना है एंड आई नीड टू सिट एंड फिगर आउट कि अब लाइफ में आगे कहाँ जाना है। तो मैंने अपनी जॉब से रिलोकेशन लिया टू जयपुर। आई वॉज़ वर्किंग इन बॉम्बे पहले एंड आई एम फ्रॉम जयपुर, तो आई वॉज़ लाइक कि घर पे जाके शायद चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हो जाएगी। एंड मीनवाइल इस फेज़ के दौरान मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ती थी और मैंने खुद को एकदम अलग कर दिया था सबसे। आई वॉज़ नॉट सोशलाइजिंग, सारी फ्रेंड्स गेट टुगेदर, फैमिली वगैरह में जाना मैंने बंद कर दिया था, बिकॉज सबका यही सवाल होता था कि बेटा आप तो बाहर पढ़ने गए थे, अब आपका करियर कहाँ पे जा रहा है। तो वो मुझे फेस नहीं करना था, इतने सारे क्वेश्चंस थे। तो आई थॉट कि लेट्स नॉट फेस एनीवन एंड मैं सिर्फ अपने एक अंडरग्राउंड हो चुकी थी। तब आई वॉज रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफिस जाने से पहले, आने के बाद में, एंड वन फाइन डे रैंडमली मैंने उठ के अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया। आज भी मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, इट वॉज़ आउट ऑफ नोवेयर, मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड
इतना भी नहीं कि आप इंस्टाग्राम से कमा सकते हो। एंड आई जॉइन इंस्टाग्राम एट दैट टाइम जब इंस्टाग्राम पे सिर्फ आप फोटोज़ और कैप्शंस डालते थे और लॉन्ग वीडियोज़ IGTV वगैरह हुआ करते थे। सो आई बिगैन एज अ गार्डनिंग पेज, मेरा गार्डनिंग पेज था माई ग्रीन बेबीज़। और उस टाइम मुझे इतनी शर्म आती थी इसके बारे में लोगों को बताने के लिए। एवरीवन यूज्ड टू टीज मी, वो लोग थे ना सिर्फ चिढ़ाते थे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए और ये सब कुछ। बट आई केप्ट गोइंग एंड कहीं ना कहीं बिकॉज मे बी बुक्स वगैरह थी या फिर मे बी माई फैमिली अपब्रिंगिंग, आई हैव सीन माई फादर स्ट्रगल अ लॉट। तो वो चीज़ थी मुझ में कि ऑलवेज कीप गोइंग। एंड अगर आप कभी फेल होते हो तो इट्स नॉट दैट कि यू हैव फेल्ड एज अ पर्सन, रादर इट्स मोर अबाउट कि बस वो इंसिडेंट ऐसा था लाइफ का जिसमें आप फेल हुए हो एंड इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। तो यू नो दिस मंत्रा जस्ट केप्ट मी गोइंग। एंड व्हेन आई थॉट कि अब कुछ ना कुछ प्रोफेशनली करना पड़ेगा, तब आई गॉट इन टू योगा। योगा में आई हैड माई इंटरेस्ट सिंस माई स्कूल डेज। एंड जब मैं ग्रेजुएशन के लिए भी जा रही थी, आई हैड दिस थिंग इन द बैक ऑफ माई माइंड कि काश मैं योगा में ग्रेजुएशन कर पाऊँ। बट अगेन तब वो क्वेश्चन था कि क्या योगा में जाके आप अच्छी लिविंग अर्न कर सकते हो क्या। तो इवन आई डिडंट हैव एन आंसर टू दैट। तो उस टाइम पे मैंने नहीं बोला कि मुझे योगा में ग्रेजुएशन करना है। बट अभी इस फेस में व्हेन जब कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, आई वाज लाइक कि लेट्स डू समथिंग जिसके अंदर आपका खुद का मन लगे। तो आई टुक 2 months का ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड आई डिड 2 months का सर्टिफिकेशन टीचर्स कोर्स। ऑन कैंपस रह के मैंने वो कोर्स किया एंड लकीली आई लव्ड एन्जॉइंग। मतलब आई फेल्ट कि फाइनली आई एम इन माई ओन स्पेस एंड दिस इज़ समथिंग वेयर आई बिलोंग। एंड दिस इज़ जस्ट बिफोर कोविड। तो मेरा कोर्स ओवर हुआ और फिर लॉकडाउन लग गया। तो आई स्टार्टेड टीचिंग माई पेरेंट्स, माई कज़िन्स, माई सिबलिंग्स। एंड वैसे मेरा योगा जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन आ गया था। तो आई फेल्ट कि अब मेरा गार्डनिंग का इंस्टाग्राम पेज है और मेरे वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास फॉलोअर्स हो चुके थे, क्योंकि आई वॉज एन्जॉइंग द प्रोसेस। नए नए लोग कनेक्ट हो रहे थे, दे लाइक द वे आई यूज टू राइट द कैप्शंस, मैं फ़ोटोज जैसे क्लिक करके डालती थी। एंड मे बी आई थिंक कि आई वॉज मोर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स जो कि एक नॉर्मल गार्डनर को या फिर जिनके पास भी पौधे होते हैं उनको होती है। तो वो करते करते मेरे वहाँ पे ग्रो हुई कम्युनिटी। एंड जब मैंने योगा में सर्टिफिकेशन किया, आई वाज लाइक कि अब ये भी कंटेंट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मैंने तब योगा का कंटेंट भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। एंड कोविड के टाइम में ही आई सॉ कि बहुत सारे लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में बात किया करते थे। घर पे कंपोस्टिंग कैसे करें, नेचुरल क्लींजर्स एंड मोर ऑफ नेचुरल लाइफस्टाइल। एंड बचपन से ही आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कि वो चीज़ थी मेरे अंदर कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, क्यों वेस्ट करना है, प्लास्टिक कम यूज़ करो। बट देन वो कभी बाहर नहीं आई। एंड आई थिंक कि मैंने कभी सोचा नहीं कि लोगों को इसके बारे में सुनने में मज़ा आएगा। आई ऑलवेज थॉट कि पीपल विल बी लाइक ना क्या ज्ञान क्या क्या हर रील में ज्ञान दे रहे हो और ये सब कुछ। बट देन व्हेन आई सॉ कि अच्छा बाकी लोग कर रहे हैं एंड शायद मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव दैट थिंग इन मी एंड मेरी लाइफस्टाइल एक्चुअली इन रियल सस्टेनेबल है। तो बस मैंने बस अपनी लाइफ के स्निपेट्स शो करना स्टार्ट किए कि हाउ आई कैरी माई वाटर बॉटल एवरीवेयर। और धीरे धीरे करके वहाँ भी कम्युनिटी ग्रो हुई। तो फाइनली अब मैं इंस्टाग्राम पे योगा, गार्डनिंग और सस्टेनेबल लिविंग का कंटेंट पोस्ट कर रही थी। एंड मेरा पेज चालू हुआ था एज माई ग्रीन बेबीज़, फिर इट बिकेम प्लांटेड अप एंड फाइनली इट इज़ नाउ रूटेड इंडिया। एंड इंस्टाग्राम पे हमारे अभी 1,20,000 फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे इट्स क्लोज टू 10K फॉलोअर्स एंड इट्स ग्रोइंग। तो आई फील कि कहीं ना कहीं दिस थिंग हैज़ वर्कड आउट फॉर मी। और कोविड के बाद में आफ्टर लॉकडाउन मैंने योगा में PGDM भी किया विथ माई जॉब। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी बिकॉज आई वॉज लाइक कि आई नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड
मतलब कि आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड माई पेरेंट्स लाइक घर वालों ने बहुत सारे पैसे लगाए थे मुझे बाहर पढ़ाने के लिए एंड ऑलरेडी मैं CPT, कैट एंड CFA में काफ़ी सारे पैसे बर्बाद कर चुकी थी एंड तब एवरी वन वॉज लाइक कि इसको सिर्फ पैसे बर्बाद करना है और लाइफ में कुछ नहीं करना। तो आई वॉज क्लियर कि मुझे अब और पैसे नहीं मांगने घर वालों से एंड आई नीड टू फिगर दिस आउट माई सेल्फ। तो अपनी सेविंग्स कर करके आई डिड माई योगा में और भी सर्टिफिकेशंस एंड बाकी सारे कोर्सेज। फाइनली मैंने जॉब के साथ ही सुबह और शाम में ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया था। साथ ही में मैं पढ़ाई भी कर रही थी एंड जॉब भी कर रही थी एंड व्हेन आई सॉ कि मेरा योगा से ठीक ठाक इनकम आना स्टार्ट हो चुका है, मे बी लाइक इक्वल टू माई सैलरी कि 25-30K आई वॉज एबल टू मेक 2 बैचेस लेके। तो आई वॉज़ लाइक नाउ इज़ द टाइम कि मैं अपनी जॉब छोड़ सकती हूँ और अगर मैं इसको अपना फुल टाइम दूँगी तो शायद मैं और ग्रो कर पाऊँगी। तो आफ्टर अ ईयर इन 2021 आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई बिकेम अ फुल टाइम योगा टीचर, अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। और इट्स नॉट दैट कि मेरे घर वालों ने कभी दे स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। बस एक बार एक पॉइंट था जहाँ पे दे वर लाइक कि तेको जो करना है वो कर ले, योर करियर इज़ इन योर हैंड्स वेदर यू वांट टू मेक इट और ब्रेक इट। तो आई केप्ट गोइंग। वन थिंग विच वर्कड फॉर मी वॉज कि मैंने कभी खुद के ऊपर बिलीव लूज़ नहीं किया एंड आई थिंक बुक्स रियली हेल्प मी एंड आई रेड दिस समवेयर कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या नहीं करना है। तो व्हेन टुडे पीपल टेल मी कि आप बॉम्बे क्यों गए पढ़ने के लिए, आपने ये सारे कोर्सेज क्यों किए जब आपको फाइनली यही करना था, तो मुझे ये कभी नहीं पता था कि मुझे ये करना है और जहाँ पे मैं आज हूँ मैंने वो कभी ड्रीम नहीं किया था कि आई कैन बी हियर। बट वो सब कुछ ट्राई करने के बाद में आई गॉट वेरी क्लियर कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे फाइनेंस में पढ़ाई नहीं करनी, मुझे MBA नहीं करना, मुझे CA नहीं करना। अगर मैं वो ट्राई नहीं करती मुझे कभी समझ नहीं आता कि मुझे क्या नहीं करना। सो व्हेन दिस थिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि मुझे क्या नहीं करना, आई थिंक कि माई लाइफ गॉट वेरी ईजियर कि अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो आई वुड से कि कोई भी एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं होता है एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में, आई थिंक कि एवरीवन शुड ट्राई दैट एटलीस्ट फॉर वंस, बिकॉज वो करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड वेयर आई बिलोंग टुडे इज़ अ वेरी सिमिलर स्पेस, क्योंकि स्कूल में आई वॉज को करिकुलर कैप्टन एंड आई न्यू कि मुझे स्टेज पे होना, अवार्ड्स मिलना, बोलना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग टुडे। मे बी इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम बट कहीं ना कहीं दैट वॉज देयर इन माई हार्ट सिंस द वेरी बिगिनिंग एंड टुडे आई एम लिविंग इट. So this was my journey, and my second video on content creation and how I grew further will be coming out very soon on this channel of Ambitious Talks. So please subscribe and hit the bell button if you don't want to miss that. Thank you.